आज मैं आपको कक्षा 10 की हिंदी क्षितिज के दूसरे अध्याय जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद एवं जिसके रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की 5वें पद की व्याख्या बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पंक्तियाँ पढ़ लेते हैं। तुम तो काल हाक जनु लावा और बार बार मोहि लागे बुलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधार धरेउ कर घोरा। अब जन देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बधु जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यहु मर निहार भासाचा। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अकरन कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। नत यही काट कुठार कठोरे, गुरु ही उरिन होते श्रम थोरे। गाधि सून कह हृदय हसी, मुनि हरियरे सूझ। अयमय खाड़न उखमय, अजो न बूझ अबूझ। प्रसंग में आप लिखेंगे कि यहाँ पर जब परशुराम जी ने अपने बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही तो लखन लाल जी का ये कहना था कि जो सूरवीर होता है, जो वीर पुरुष होता है, वह युद्ध में अपनी वीरता दिखाता है, युद्ध करता है युद्ध कौशल के साथ, न कि बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है। युद्ध में तो केवल कायर लोग ही डींगे हाँका करते हैं। लखन लाल जी महामुनि परशुराम जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम तो काले हाक जनि लावा, बार बार मोहि लागे बुलावा। हे परशुराम जी, आपकी बातें तो सुनकर ऐसा लग रहा है मानो मृत्यु को यानी काल को आप मेरे लिए बार बार हाक लगाकर बुला रहे हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधार धरेउ कर घोरा। लखन लाल जी के इस तरह व्यंग से भरी हुई और कठोर बाणी को सुनकर के परशुराम जी अत्यंत क्रोधित अवस्था में आ जाते हैं, अर्थात उन्हें बहुत अधिक क्रोध आ जाता है और वो अपने परसे को सुधार कर यानी तान कर खड़े हो जाते हैं। अब जन देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बधु जोगु। परशुराम जी सभा की तरफ संबोधित करते हुए कहते हैं कि अब इस राज समाज में बैठे हुए जितने लोग हैं अब मुझे कोई दोष नहीं देगा, क्योंकि इस तरह की कड़वी बात बोलने वाला, इस तरह का व्यंग बोलने वाला यह बालक वाकई में वास्तव में वध के योग्य ही है। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यहु मर निहार भासाचा। इसे बालक समझ करके अब तक मैंने इसे बचाने का बहुत प्रयास किया, किंतु अपने कठोर शब्दों के माध्यम से इस तरह की व्यंग भरी बातें बोल करके, कड़वी बातें बोल करके ऐसा लगता है कि यह मरना ही चाहता है या फिर ये मरने को ही आतुर है और अब इसे मरने से कोई नहीं बचा सकता। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। मुनि परशुराम जी को क्रोधित अवस्था में देख करके विश्वामित्र जी आगे आते हैं और कहते हैं, अपराध क्षमा कीजिए, अपराध क्षमा कीजिए। सज्जन या साधु पुरुष बालकों के गुण दोषों को घृणा नहीं करते हैं, अर्थात किसी बालक में कितने भी अवगुण हों लेकिन एक सज्जन पुरुष उन्हें नजरअंदाज कर देता है। विश्वामित्र जी के कहने का यही तात्पर्य था। अखर कुठारी में अकरन कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी के इस तरह की बात को सुन करके परशुराम जी ने कहा, तीखी धार का कुठार और मैं स्वयं दया रहित, अत्यंत क्रोधित और मेरे सामने मेरे गुरु का द्रोही उत्तर पे उत्तर देते जा रहा है, व्यंग भरी बातें बोल रहा है, इस पर भी मैं इसे छोड़ रहा हूँ। हे कौशिक, हे विश्वामित्र जी सुनिए, केवल आपकी दया और प्रेम और शीलता के कारण मैं इसे छोड़ रहा हूँ। नत यही काटि कुठारी कठोरे, और गुरु ही उरिन होते श्रम थोरे। परशुराम जी कह रहे हैं, अन्यथा मैं इसे अपने इस कठोर कुठारे से काट करके थोड़े ही परिश्रम से गुरु के ऋण से उत्तीर्ण हो जाता। तो यहाँ पर गुरु का ऋण इसलिए कहा गया है क्योंकि भगवान शिव परशुराम जी के गुरु थे और ये जो कोदंड धनुष था भगवान शिव द्वारा परशुराम जी को दिया गया था और परशुराम जी ने राजा जनक को दिया था, जो कि
भगवान श्री रामचंद्र जी से टूट चुका था। गांधी सून का हृदय हसी, मुनि हरिहरे सोच, अयमय खाड़न उखमय, अजो न बूझ अबूझ। परशुराम जी की इस तरह की बातों को सुन करके गादीसु यानी विश्वामित्र जी हृदय में हंसने लगे, यानी मन ही मन हंसने लगे। उन्हें हंसी आ गई, और हंसी इसलिए आई क्योंकि विश्वामित्र जी को पता था कि लखनलाल शेषनाग के अवतार हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी भगवान विष्णु के रूप हैं। इसी बात को सोच करके विश्वामित्र मुनि जी अपने मन में हंसने लगते हैं और अपने मन में कहते हैं कि मुनिराज को तो हर जगह हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। हरा ही हरा दिखाई देने का मतलब है कि सब कुछ बड़ा आसान लग रहा है। राम लक्ष्मण को एक साधारण छत्री समझ रहे हैं, और विश्वामित्र जी यह भी सोचते हैं कि परशुराम जी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि यह ईख की बनी हुई कोई खांड नहीं, बल्कि लोहे की बनी खांड यानी तलवार है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जितना आसान परशुराम जी समझ रहे हैं कि लखनलाल का वध कर देना, उतना आसान वास्तव में नहीं है। इसलिए विश्वामित्र जी सोच रहे हैं कि परशुराम जी को ऐसा लग रहा है कि मानो यह गन्ने की बनी कोई खांड है जो मुंह में डालते ही गल जाएगी। अर्थात उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आसानी से लखनलाल जी का वध कर देंगे। और वो अपने मन में ये भी सोचते हैं कि खेद है, दुख की बात यह है कि इतना ज्ञानी होते हुए भी परशुराम जी अब भी नासमझ की तरह राम और लक्ष्मण के प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं। आपकी अगली हेडिंग होगी भाव सौंदर्य। भाव सौंदर्य में आप लिखेंगे कि इन पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने परशुराम जी के उग्र या आवेश भरे या अत्यंत क्रोधी अवस्था को दिखाने का एक सजीव चित्रण किया है। परशुराम जी अत्यंत क्रोधित अवस्था में हैं और क्रोध के कारण वह लखनलाल को मारने के लिए अपना फरसा जैसे ही उठाते हैं, विश्वामित्र जी उन्हें आकर रोक देते हैं और परशुराम जी उनके प्रेम, शील और गुणों के कारण वहीं पर रुक जाते हैं। शिल्प सौंदर्य। लक्ष्मण जी अपने व्यंग बाणों से परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि में घी का काम करते प्रतीत हो रहे हैं। कालहाक जनुलावा में उत्प्रेक्षा अलंकार का सौंदर्य दृष्टव्य है। बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रत्येक पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य बिखरा पड़ा है। दोहे के प्रथम चरण में सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देना लोकोक्ति का भाव विद्यमान है। अयमय खांड में विशेषोक्ति है। अयमय खांड न उखमय में अन्योक्ति अलंकार है। चौपाई और दोहा छंद का सुंदर प्रयोग दर्शनीय है। प्रवाहमय और संगीतमय भाषा का प्रयोग हुआ है। ओज गुणयुक्त शब्दावली है।